5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग श्लोक 14। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। हिंदी अनुवाद। परमेश्वर न तो कर्तापन उत्पन्न करते हैं न कर्मों को न ही कर्मफल के संयोग को, ये सब स्वभाव प्रकृति ही करती है। ये श्लोक कर्तृत्व के भ्रम को पूरी तरह भंजित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर न तो किसी को कर्ता बनाते हैं न कर्तृत्वम न कर्म सृजित करते हैं न कर्माणि न ही कर्मफल का बंधन जोड़ते हैं न कर्मफल संयोग, ये तीनों कार्य स्वभाव प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति का स्वभाव 3 गुणों सत्व रज तम से बना है। अग्नि जलाती है, वायु चलती है, नदी बहती है, ये सब उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं, न कि किसी बाहरी प्रेरणा से। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर इंद्रियां मन भी प्रकृति के गुणों से कार्य करते हैं। जब जीव इनके साथ तादात्म्य कर लेता है तभी मैं कर रहा हूं का भ्रम उत्पन्न होता है। गीता का क्रांतिकारी तत्वज्ञान यही है कि भगवान करता नहीं साक्षी है। वे न तो अच्छे कर्म करवाते हैं न बुरे। अच्छाई बुराई का निर्णय जीव का है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर सब कुछ होता है, पर्दे का कोई दोष नहीं, उसी प्रकार संसार के नाटक में जीव अभिनय कर रहा है, परमात्मा केवल दर्शक है। व्यवहारिक संदेश जब साधक ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो कर्तृत्व का अहंकार मिट जाता है। तब वह कर्म तो करता है पर बंधन से मुक्त रहता है। सफलता मिले तो अभिमान नहीं, असफलता हो तो हताशा नहीं। ये साक्षी भाव जीवन को सरल और शांत बना देता है। निष्कर्ष गीता बार बार यही कहती है कि अविद्या ही बंधन का कारण है। जब विवेक जागृत हो जाए तो वही कर्म जो बंधन बनाते थे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। यही कर्मयोग का सार है। कर्म करो, फल के प्रति उदासीन रहो, कर्तृत्व का त्याग करो।